स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो कॉमन यूज़ है, वैल्यू को हाईलाइट करना, डुप्लीकेसी को आइडेंटिफाई करना, डेट्स हाईलाइट करना, इसके अलावा कलर स्केल और आइकॉन फॉर्मेटिंग होती है। इसके फॉर्मेटिंग के जो प्रकार हैं, बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू, फार्मूला बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड और डेट बेस्ड, इन सारी चीज़ों को हम विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कंडीशन फॉर्मेटिंग हमें रिबन सीरीज में, होम टैब में, स्टाइल में, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग को हम समझने के लिए यूज़ करेंगे इस डेटा का। यहाँ पर इस डेटा में डेट, टेक्स्ट और वैल्यू सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जहाँ पर भी हमको कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो रेंज सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें चले जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग के पहले ही ऑप्शन पर, हाईलाइटेड सेल्स रूल। यहाँ पर वैल्यू को हम हाईलाइट कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन डेट ऑकरिंग और डुप्लीकेट्स वैल्यू। इन सभी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले चलेंगे ग्रेटर देन पर। ग्रेटर देन पर यदि क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये देखना है कि इस डेटा में कहाँ कौन सी वैल्यू 50 से ऊपर है। तो मैं यहाँ पर यदि 50 टाइप करता हूँ तो जैसा कि देख रहे हैं 50 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग है। यदि ये फॉर्मेटिंग इसमें सूटेबल नहीं है तो यहाँ से इस ड्रॉप डाउन में और भी काफ़ी सारी जो फॉर्मेटिंग है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी यदि और रिक्वायरमेंट है, वो सेटिंग फॉर्मेटिंग यदि नहीं शूट हो रही है तो यहाँ पर हम अपने फॉर्मेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा हमें यहाँ पर। ठीक है, ओके करेंगे इसको तो हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख करके देख लेते हैं। 50 को हाईलाइट किया था। ठीक है, ये अप्लाई हो गया है। और इसको यदि आपको हटाना हो वापस या रिमूव करना हो तो वहीं पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर रूल। क्लियर रूल पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड वे सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट्स। मतलब ये कि जहाँ पर पहला जो ऑप्शन की यदि बात की जाए, जो सिलेक्टेड वैल्यू है हमारी, जहाँ पर तक हमने सिलेक्ट किया हुआ है वहीं से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटेगी। और दूसरे ऑप्शन पर यदि क्लिक करते हैं तो इंटायर शीट में कहीं और भी लगी हो तो वो भी सारी हट जाएंगी। तो फिलहाल हम इसको पहला जो ऑप्शन है वहीं से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो लेस देन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेस देन की यदि बात की जाए तो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि 50 से कम जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो। ठीक है, या 100 से कम जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो, जो भी वैल्यू हो देखना चाहे वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, लेस देन के बाद इसको आगे बढ़ें, अगला ऑप्शन ये देखें तो लेस देन के बाद बिटवीन। बिटवीन में हमें दो संख्याएं मेंशन करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है बिटवीन मतलब के बीच में, दो संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या है वो देख सकते हैं हम यहाँ पर। अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि 50 और 150 के बीच में कितना स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसमें मैंने 50 मेंशन किया है, उसके बाद फिर 150 किया है। तो ये देखिए ये जो जितने भी वैल्यू हाईलाइट हुई है 50 और 150 के बीच हुई है। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं। मुझे मान लीजिए यहाँ पर ये देखना है कि 150 कितनी जगहों पर है। तो ये देखिए 150 इसमें एक जगह पर यदि शो मेंशन करते हैं तो शो इसमें 3 जगह शो हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, तो टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में हम केवल टेक्स्ट पर ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और वापस चले जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेंट पर। ठीक है, यहाँ पर अब मान लीजिए मुझे लैपटॉप चेक करना है तो लैपटॉप यदि मेंशन करूँगा तो ये देखिए लैपटॉप हाईलाइट हो रहा है। मैं एक जगह और यहाँ पर एलसीडी की जगह पे लैपटॉप मेंशन कर देता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार से ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं और चलते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक है, अगला जो रूल है वो होने वाला है अ डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग में हमें डेट सेलेक्ट करना पड़ेगी सबसे पहले।
तो डेट सेलेक्ट करके वापस चले जाएंगे वहाँ पर, और डेट ऑफरिंग पर यदि क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो है इसमें डेट के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यस्टरडे मतलब कल की डेट, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। अब यस्टरडे तो इसमें है नहीं, ना ही टुडे है और ना ही टुमारो है, ठीक है। इन लास्ट 7 डेज में देख लेते हैं, तो लास्ट 7 डेज में 3 डेट्स हैं। इसके अलावा दिस मंथ यदि करें तो सारी डेट इसमें कवर हो गई, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं और चलते हैं फिर अगले रूल की तरफ। तो अगला जो रूल होने वाला है वो है डुप्लीकेट्स वैल्यू का, ठीक है। डुप्लीकेट्स वैल्यू को हम पहले वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं। देखिए यहाँ पर इसमें डुप्लीकेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड था और 100 ऐसी संख्या है जो डुप्लीकेट्स हैं इसमें। इसमें यदि क्लिक करेंगे तो ऑप्शन यूनिक का भी मिल जाएगा, जो यूनिक्स हैं वो भी हाईलाइट हो जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, आगे बढ़ें। तो इसमें ये हो चुका है। अब बात करेंगे अगले ऑप्शन की। हमारा जो अगला जो ऑप्शन होने वाला है, टॉप बॉटम रूल्स। टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम परसेंटेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। सबसे पहले चलेंगे टॉप 10 आइटम्स पर, ठीक है। टॉप 10 आइटम पर यदि क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर तो सारी ही आइटम्स ये हाईलाइट हो गई है टॉप 10, क्योंकि यहाँ पर जो काउंट है वो ही 10 है। सीरियल नंबर पर यदि एक कॉलम में देखेंगे तो 1 से 10 तक का ही काउंट है, इसलिए ये सारी वैल्यू को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टॉप 5 में कौन सी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा हमें तो घटाने बढ़ाने का। तो ये टॉप 5 वैल्यू है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, एक बार बॉटम 10 समझ लेते हैं। बॉटम 10 में भी ये सारी चीज़ें एक साथ हाईलाइट हो रही है क्योंकि इनका काउंट ही 10 है। इसको भी एक बार कम करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप इसकी टॉप 5, टॉप 4 आइटम बॉटम में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन होने वाला है हमारा, टॉप 10% और बॉटम 10% की यदि बात की जाए तो सबसे पहले चलेंगे टॉप 10% में। तो टॉप 10% में यहाँ पर ये 10 काउंट है, उसका जो टॉप है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है एवरेज में, और सेम वैसे ही यहाँ पर बॉटम 10 में भी है, ठीक है। सबसे कम 25 हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अगले ऑप्शन में यदि चलें तो अगला जो ऑप्शन बचा है हमारा, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज की यदि बात करें, वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद अबव एवरेज पर यदि क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू हाईलाइट्स हो रही हैं, ठीक है। और यदि बिलो बिलो एवरेज पर यदि क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू हाईलाइट हो रही है, ठीक है। अभी कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एवरेज का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 89। फिर से एक बार कंडीशन को अप्लाई करके देख लेते हैं। अबव एवरेज मतलब 89 से जिनका ऊपर एवरेज है वो वैल्यू हाईलाइट हो रही है, और बिलो एवरेज में 89 से जिनका एवरेज है वो संख्या हाईलाइट हो रही है, ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाए आगे अगले ऑप्शन की, तो वो होने वाला है डेटा बार। डेटा बार्स में यहाँ पर तीन प्रकार दिए हुए हैं। ग्रेडियंट फील्ड है, इसके बाद सॉलिड फिल है, ठीक है। इस पर यदि क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि वैल्यू जहाँ पर भी ज़्यादा है फिल वहाँ पर ज़्यादा है, और यदि जो कम वैल्यू है वहाँ पर फिल कम हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए जहाँ पर 200 है वहाँ पर फिल ज़्यादा है, 5 नंबर प्ले स्टेशन पर फिल कम है, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार से ये देखिए, ठीक है। कलर स्केल में भी सेम है, जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है वहाँ ग्रीन है, जहाँ पर सबसे कम है वहाँ रेड है, और बाकी जगह पर इसमें येलो येलो कलर स्केल्स हैं।
ठीक है। इसके बाद आइकॉन की यदि बात की जाए तो आइकॉन में भी एस इट इज़ है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर अप एरो है, जहाँ पर सबसे कम है वहाँ पर डाउन एरो है, और जहाँ पर एवरेज है या कम है, मीडियम है, वहाँ पर राइट या लेफ्ट एरो है। ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए MB एक्सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की डिटेल आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।